So we are learning about the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. The reason, why do we believe? We went over it in a very summary in the last two sessions, and तो also, हम क्या go पढ़ ahead, go ahead. तो हम पिछले 2 हफ्ते से एक बात को सीख रहे थे, आखिर यीशु मसीह क्यों आना चाह मतलब क्यों वो आ रहे हैं। तो उन्होंने हम उसके बारे में ब्रीफली हमने सीखा। दो Yeah. So the reason why do we believe? Jesus Himself said it, angels declared it, and apostles preached it. Those are the three reasons हम we क्यों believe. हम क्यों विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह फिर दोबारा आने वाले हैं? कि यीशु ने बोला, स्वर्गदूतों ने भी बोला, और प्रेरित लोगों ने भी उसको प्रोक्लेम किया कि यीशु मसीह फिर दोबारा आने वाले Yeah, regarding the signs of his coming, we separated it. First one is the signs of his coming in the world. हैं। हमने उसकी आगमन का मतलब उसके दूसरे आगमन का चिन्ह को हमने देखा कि मतलब दो भाग में उसको बांटे। So the first thing we saw about is the restoration of Jewish community or the Israel. Then we talked about the Russia and the European Union. हमने पहले देखा कि इजराइल फिर दोबारा एक राष्ट्र बना, फिर यूरोपियन यूनियन फिर बनी, और रशिया का जो वार चल रहा है इसके बारे में भी हमने सीखा। Then we talked about peace conferences and call for rearmament. हमने देखा कि ये जो पीस ट्रीट चलता है पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में, वो सब हमने हमने सुना पूरी दुनिया के अंदर। और जो हथियार बनाए गए, वह मतलब लड़ाइयों के लिए आजकल हथियारें ज्यादा बनाई जाती है। Yeah, we talked about unemployment. That is another sign. And transportation, when there was no transportation like the aeroplanes and everything, it was already prophesied in the word. हमने देखा कि बेरोजगारी और यातायात, है ना, पहले जैसे नहीं था, तो उसके बारे में भी परमेश्वर के वचन में हमको भविष्यवाणी हुई गई। Yeah, the increase of travel and knowledge, wealth and cry of the rich, natural disaster are the other things we looked at regarding the signs of his ज्ञान coming. बढ़ जाना, ज्ञान बढ़ जाना, और अमीरी का वो जो पैसा कमाने का जो लालसा वो भी बढ़ जाना, और नेचुरल डिसास्टर्स जो प्रकृति में जो हो रहे हैं, जैसे भूकंप हो रहा है, पानी जलाबे आ रही हैं। तो ये सारी चीजें हमने परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरे आगमन के चिन्ह के बारे में हमने सीखा। Yeah, I need two volunteers to read the word of God. First one is Ezekiel 21, chapter 21 of Ezekiel, 25 through 27. And मैं दो another, लोगों को go मैं ahead. दो लोगों को चाहता हूँ कि जो वचन को पढ़े। यहेजकेल की किताब 21 अध्याय उसका 25 से लेकर 27 तक एक जन निकाल लें। दूसरा Yeah, and the another one take Daniel, the prophecy of Daniel, chapter 2, 41 through 44. दानियल की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 41 से लेकर 44 तक एक बनन निकाल लीजिएगा। तो पहला 21 अध्याय 25 से 27 तक कोई पाए। यहेजकेल की किताब 21 अध्याय उसका 25 से लेकर 27। हे इज़राइल, दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का जो नीचा है, उससे ऊंचा कर, और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। Amen. So we see this prophecy already fulfilled. The kingdom changes we see in this world. So one of you please read chapter 2 of Daniel 41 through 44. हम देख रहे हैं कि जैसे ये वचन लिखा गया कि राज्य राज्य उलट पुलट हो जाता है, हुकूमत बदल जाती है। तो उस तरीके से आज हुकूमत बदल रही। तो आप पढ़ेंगे दानियल की किताब दूसरा अध्याय उसका 41 टू 40। जी। तूने जो मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसा कि तुमने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था।
जैसे पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ ये है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वह भी एक साथ न बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। Amen. So what we see here is, there is a kingdom. What Daniel saw, I mean, not Daniel, Nebuchadnezzar saw was a image of, if you look at it, let me try to show this to you. That way you would understand it यदि later. मैं ओके, वो जो सपन था वो दानियल का सपन नहीं था, वो नेबुकदनेस्सर का सपन था। तो उस नेबुकदनेस्सर को प्रभु ने वो सपन दिखाया। तो उस सपन का जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, जो सोना, पीतल, सिल्वर, है ना, आयन का और लोहा और मिट्टी का बना हुआ जो पुतला है। अगर हो सके Amen. तो पास्टर अभी आपको दिखाएं, Yeah. स्क्रीन को So देखिए। yeah, you see my screen? या पास्टर, Yeah. So this is a image, right? So if you look at या here, the head is the gold, right? हम्म, हम्म। Then you मतलब see, सोना है, सोना बाबिलोन साम्राज्य है। yeah, then you see the silver. उसके बाद चांदी है, जो मीडिया मीडिया पर्शिया का साम्राज्य है। Then you see the bronze. उसके बाद पीतल हम देख रहे हैं, ग्रीक साम्राज्य है। Then you see the iron. उसके बाद हम लोहा देख रहे हैं, जो रोम साम्राज्य है। Then you say it's a mixed. That's what she read right now, right? The iron and clay. इधर देख रहे हैं लोहा और मिट्टी, मतलब मिक्स राज्य यहाँ पर चल रही है। So Nebuchadnezzar, is the Babylonian Empire kingdom, right? He is the king of that empire. He is the one who saw it. It's around the 606 BC. That is the time frame of that, अगर the Babylonian सोने Empire. का जो अगर बाबिलोन साम्राज्य का जो ये जो सोने का है, जो मूर्ति में जो सोने का जो सिर है, वो बाबिलोन साम्राज्य का। और जिस सपन को देखा है नेबुकदनेस्सर। Yeah. In the later on we can see that this has two parts, right? Two hands. So this is the Media and Persia. This is the combined empire between Media and Persia. That is 536 BC. Yeah. अगर हम देखें कि 536 में मीडिया पर्शिया, अगर हाथ को देखें तो दो भाग है। तो ये मिक्स किया हुआ सिल्वर का, मतलब चांदी का एक साम्राज्य था जिसका मीडिया पर्शिया कहला जाता है। Then comes the Greek Empire, that is around 330 BC, and followed by the Roman Empire. During the time of our Lord Jesus Christ, the Roman Empire was the kingdom of the world, right? अगर हम पीतल को देखें तो ग्रीक साम्राज्य, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट कहलाए जाते हैं। Mhm. और जो लोहा है, वो जो रोम साम्राज्य, जब यीशु मसीह हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जिस समय इस धरती पे थे, वो साम्राज्य उस समय। No, what I'm saying is when Jesus was born, Roman Empire was the world kingdom, ruling kingdom, right? That's what I'm trying to say. When Jesus was born. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब रोम साम्राज्य इस धरती पर था, तो यीशु मसीह उस साम्राज्य के बीच में ही पैदा हुआ। Amen. And right now we are in the end times, which is we see a democracy, right? And it's a combination. People who are not united will unite for it to rule, right? Those type of things we can see right now. That is the end times we are in right now, right? अगर हम आखिरी में देखते हैं तो मिट्टी और लोहा है। जैसे हम ना, पहले साम्राज्य हुकूमत राजाओं से जैसा होता था, अभी डेमोक्रेसी है ना, संविधान से चलता है। तो उस Yeah. तरीके से हुकूमत आज धरती पर है। So let me ask you, you saw the image. Where is it starting? Head is what? मैं आप लोगों ने वो मूर्ति को देखा, आप में से मैं पूछना चाहता हूँ, वो उसका सर क्या था? Head is gold. आप माइक को, Gold, right? गोल्ड Gold is मतलब ऊपर का सोना किसका था? which kingdom, which empire?
Babylon Empire. Yes, yes. Joshua, thank you. And followed by, what is next? उसके बाद में सिर्फ जोशुआ ना बोले, दूसरा भी बोले। What is the next one? Persia. Huh? Silver. दूसरा साम्राज्य कौन There सा is था? 2 hands, right? चांदी का 2. 2 हैंड, 2 What is that? Pastor G. Persia Kingdom. Media अच्छा, Persia, right? Media Persia. Okay. ओके। Thank you, तीसरा Corey. And followed by, what is the next one? तीसरा कौन? Alexander. तीसरा क्या? Alexander belonged to that kingdom. What is that kingdom? Greek Empire. Greek, yes. Then followed by Roman रोम। Empire. And now we are in the end times, right? So those things which, the dream happened to Nebuchadnezzar, and Daniel interpreted it, right? That's exactly वो जो we saw. सपन Mhm. वो सपन जो था वो नेबुकदनेस्सर को प्रभु ने दिया, लेकिन उसका अनुवाद दानियल को प्रभु ने दिया। Yeah. So Daniel didn't see all these, all these empires, right? Maybe he saw the first kingdom, after that Media Persia also, and after that everything happened as a prophecy, right? So that is the truth in the prophecy. Everything in the Bible has already been, a lot of things are already history. Some of the things which didn't happen is going to be happening soon. Okay? तो ओके, जब हम देखते हैं ये जो सपन था नेबुकदनेस्सर का, जो दानियल ने उसको अनुवाद तो किया, लेकिन वो बाबिलोन साम्राज्य और मीडिया पर्शिया की साम्राज्य तक वो जीवित रहे। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो भविष्यवाणी ही हुआ है। और हमारा बाइबल इतना इतना क्लियर है कि जो भविष्यवाणी हुई है वो अभी कुछ होने का बाकी है और कुछ हो चुका है। Yeah. And, you can see a lot of wars and famines. We see a lot of wars these days, right? And famines. Whenever wars happens, what will happen is the price increase, famines will happen, distress will happen. For the next session, before the next session, please make sure you learn this. You read this as a homework. Matthew 24, chapter 24 of Matthew, Gospel of Matthew, chapter 24, and also two chapters I'm trying to give you. Luke chapter 21 also you read and come back next time, okay? This is a homework for you. तो जब लड़ाइयाँ के बाद सुनते हैं या लड़ाइयाँ होती है तो भूखमरी बहुत ज्यादा हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो मैं अगले हफ्ते अगले बार जब हम क्लास के लिए आएंगे तो आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, मतलब आपको इसको पढ़ना जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय को पूरा पढ़े और लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय को उसको पूरा पढ़े, ताकि Yeah. जब अगली बार आप आए तो जो विषय हम सीखेंगे उसके बारे में आप अच्छी तरह समझ सकें। Yeah, and also there is a lot of verses we can see about mockers in the Bible, right? For example, Jude is the one chapter book of the Bible, right? In that chapter, in that book, we can see about mockers. तो हम ठट्ठा उड़ाने Ridiculous, के yeah. बारे में ठट्ठा उड़ाने के बारे में हम बाइबल के अंदर बहुत सारे वचनों को हम देख सकते हैं, लेकिन जो यहूदा की किताब है, जो एक ही पत्री है, उसका एक ही चैप्टर है, उसमें हम देख सकते हैं कि ठट्ठा उड़ाने वाले के बारे में वचन लिखा गया है। And 2 Peter 3, if one of you can take it, and दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय, you don't have to उसका read it. You can see the references in there also. 2 Peter chapter 3 also. Okay. अगर आप दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय में उसका तीसरा पद में ठट्ठा उड़ाने के बारे में लिखा गया, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा सर। Yeah, and the iniquity and wickedness, we see in this world, it is already said in the Bible. 2 Thessalonians chapter 2, 2 Timothy chapter 3 also we can see that. Okay. हम देख सकते हैं कि अधर्म और विकेडनेस, इनिक्विटी एंड विकेडनेस है ना। अधर्म, विकेडनेस को क्या बोलते हैं मेरे? विकेडनेस, ठीक है, वो नहीं आ रहा, ठीक है। अधर्म और विकेडनेस, ये दोनों के बारे में हम दूसरा थिस्सलुनीके दूसरे अध्याय में भी है वचन, और दूसरा तीमुथियुस तीसरे अध्याय में भी हम उसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं।
And First Timothy chapter 4 also, it talks about a lot of isms going on in this world right now. People are believing in so many things these days, right? So it's already prophesied in First Timothy chapter 4. हम यदि देखें तो पहला तीमुथियुस 4 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि लोग कैसे होंगे करके अंत के दिनों में, तो उसके बारे में भी भविष्यवाणी हुई है। Yeah, so I'm trying to conclude the signs of his coming world with these verses. One is the restoration of Jews, we saw, right? Then we see Russia, European Union, and peace conferences, we saw that, and call for rearmament, unemployment, transportation, increase of travel and knowledge, wealth and cry of the rich, kingdom changes is the one we learned today. And I also want to touch on the signs of his coming in today's session, okay? So the signs of his coming in the world is the one we covered. Now we are going to the signs of his coming in the church. रुकिएगा, मैं आपको इस पास्टर जी ने जो बोला मैं आपको बोल देता हूँ। हमने दुनिया के अंदर जो चिन्ह है जो यीशु मसीह के आगमन के, तो उसके बारे में हमने सीखा कि इजराइल फिर दोबारा एक देश बना, रशिया यूक्रेन का वार के बारे में हमने पढ़ा, फिर यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने देखा, पीस के बारे में जो बात करते हैं, है ना, लड़ाइयों के बारे में बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन के ऊपर, और जो राज्य बदलता है ना, इन सारी विषयों को जब आज हम सीख रहे थे, तो ये सारी दुनिया में हो रही है। यीशु मसीह का दूसरे आगमन का जो चिन्ह जो दुनिया में हो रही है उसके बारे में हमने सीखा है। अभी हम एक और भाग में जा रहे हैं जो यीशु मसीह का दूसरे आगमन का चिन्ह जो चर्च में जो हो रहा है उसको हम अभी देखने जा रहे हैं। Amen. So, one of you please read Joel chapter 2:28. अगर आप में से कोई जोवेल की किताब दूसरा अध्याय उसका 28 पद को कोई पढ़े। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। Amen. So that was fulfilled, in Acts chapter 2:11. You read the same words there. The apostles and, around 120 people were gathered there. The Spirit of God, Holy Spirit, anointed them, right? Then Peter was saying the same words there. So the fulfillment of the Holy Spirit is happening, or is, in the early church, that we can see in Acts chapter 2 verses 11, right? The same verse. Then, जब yeah, हम go ahead. जब हम देखते हैं कि जोवेल की किताब दूसरा अध्याय उसका 28 पद को, तो वहां पर जो वचन लिखा गया है वही वचन पतरस जब दूसरे अध्याय प्रेरित की किताब दूसरे अध्याय उसका 17 और 18 पद में लिखा है, सेम वचन को बोलते हैं, और वो वचन वहां पर वो भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। Amen. So that is the first sign of his coming in the church, the Holy Spirit anointed, right? Then we can see that. जो पहला चिन्ह है, जो पवित्र आत्मा जो प्रेरित के ऊपर दूसरे अध्याय में आया, तो कलीसिया के अंदर वो पहला चिन्ह है कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरा। Amen. And the second, another one we can see, one of you please read 2 Timothy chapter 3, 1 through 5. 2 Timothy chapter 3, 1 through 5. अगर आप दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 1 से लेकर 5 तक कोई पढ़े, तो हम दूसरा चिन्ह देख सकते हैं जो कलीसिया में हो रहा है। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय उसका 1 से 5। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। Amen. So, do you see anything like that in our churches these days? Can you read one आप more इस time, वचन के Angel? अनुसार आप देख सकते हो,
आज आज आप इस वचन के अनुसार हम देख रहे हैं ना कि ये चीजें हमारी कलीसिया में आजकल हो रही है। Read one more, each one, pause in between. Okay, please go ahead. आप फिर दोबारा पढ़ो बेटा, पढ़ते वक्त आप एक एक शब्द को रोक रोक कर बोलना है। पढ़। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, Yeah, first one is Swarthi, right? Okay, go ahead. सेल्फिश, लोभी, Yeah. डींगमार, Mm. अभिमानी, Yes. Do you see people निंदक, like that? Do you see people like क्या that? ऐसे लोग हैं आज? अभिमानी जैसे लोग हैं आज? Yes or no? हाँ या ना? Well, हाथ उठाकर बोलेगा, अभिमानी लोग हैं ना आज तो। lot of people, right? Okay, go ahead. Complete it. निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। Amen. So they have a form of godliness but denying its power, right? Have nothing to do with such people. That's what we see in 2 Timothy chapter 3, 1 through 5. That is a sign of his coming in the church. Okay. हम अगर देख सकते हैं तो वो लोग तो मतलब परमेश्वर को तो मानेंगे लेकिन उसकी सामर्थ्य को नहीं माना जाते हैं। जो पहला दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय के 5वें वचन में जो लिखा गया, तो ये जो चिन्ह है यीशु मसीह का, जो कलीसिया के अंदर जो चीजें हो रही है, जो प्रभु ने वचन में बोला, वो हम हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। Yeah. So even in churches, these days you can see, they are not fervent for God, right? So that's why we read in Revelation chapter 3:15, I know your deeds. You are neither cold nor hot, right? They are not stable. I wish you were either one of the other. That's why we read in chapter 3:15 of Revelation. तो यदि हम प्रकाशिक वाक्य 3रा अध्याय उसके 15 पद में पढ़ेंगे, तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू तो गुनगुना है। तो आज कलीसिया के अंदर लोग ना ठंडा है ना गर्म है, लेकिन गुनगुना वाले हैं। तो Yeah. ये भी एक चिन्ह है कि यीशु मसीह का दूसरे आगमन का, अंत के दिनों में लोग कलीसिया के अंदर ऐसे होंगे। Amen. Thank you, Brother Charles. You are doing a very good job today translating. Thank you. And the 2 Thessalonians chapter 2, 1 through 3. One of you read it. 2 Thessalonians chapter 2, 1 through 3. Another one, Luke chapter 17, 26 through 30. So first तो one. आप पहले दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2रा अध्याय उसका 1, 2, 3 पढ़े। फिर लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 25 to 27. Am I right, Pastor? First one, yeah, you have to write it, okay? Yeah, okay. So first one is 2 Thessalonians chapter 2, 1 through 3. 1 to 3, yeah. Luke 17, 26 through 30. 26 to 30. Yeah, लूका सुसमाचार 17 अध्याय उसका 26 से लेकर 30 तक। जी बेटा पढ़। पहले थिस्सलुनीके पढ़ ले, 2रा अध्याय 1 से 3। 2 Thessalonians. पहला दूसरा थिस्सलुनीके 2रा अध्याय उसका 1 से 3। Yes, thank you. हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। Amen. So we can see a lot of teachings these days, right? Anything contrary to the word of God, we need to avoid in the churches. हमें ना आजकल बहुत सारी शिक्षा आ रही है, जो वचन के परे जो होगा ना उसको हमें दूर करना आवश्यकता है। Amen. So another one, please read Luke chapter 17, 26 through 30. अगला चैप्टर पढ़ना बेटा, लूका 17 अध्याय
उसका 25 से लेकर 27। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनके विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। Amen. So think about the war that is going on right now. Nobody thought about it, right? And nobody thought about this is going to happen. So similarly, in the हमने Noah's days, they were not thinking about the flood because there was nothing like flood in those days. Go ahead. तो हम वचन को जब पढ़ते हैं तो हम जान लेते हैं कि नूह के समय में भी लोगों ने नहीं सोचा बारिश होगा। तो आज के समय में हम अचानक ये युद्ध सब शुरू हो गया, हमने सोच कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसे युद्ध होंगे कर। Man. So similarly, just like the Noah's days, people were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Noah preached about it, no one listened. So similarly, we are preaching about the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Those who are listening will enter the ark. Enter the ark means they will go in the rapture. Okay. So here in the Noah's time, then the flood came and destroyed them all. It was the same in the days of Lot. Lot also perished. Sodom, Gomorrah, you see that, right? They were thinking that it's nothing going to happen. Okay, go ahead. तो जैसे हम देख रहे हैं ना, आज के समय में भी हम यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में हम प्रचार करते हैं तो लोग सुनते भी नहीं है। जो लोग सुनेंगे ना, वो नूह के उस जहाज के अंदर उसकी प्रचार को सुनकर जो जानवर अंदर चले गए थे, वैसे ही हम रैप्चर में उठाए जाएंगे। तो उसी समय जैसे लूत के समय में भी हुआ था, वैसे ही इस अंत के समय में भी हो रहा है। तो हमें जागृत होना बहुत जरूरी है। Amen. People were eating, in Sodom and Gomorrah, you can see that, right? Drinking, buying, selling, planting, and building. But the day Lord left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. It will be just like this तो one on the day of the Son of Man is revealed. Okay? ये ऐसे ही होगा जैसे सोदोम सोदोम और गोमोरों में जब लूत उस जगह से हट गया था, तो गंधक और आग उस जगह को पूरी तरह भस्म कर चुका था, लेकिन लोग भी उसको नहीं जान पाए। Amen. So today we learned about science. We concluded the science of his coming in the world. Today we learned about the four or five, right? Four main kingdoms, and Babylonian, Media, Persia, Greek, Roman, and now we are in the end times. And followed by that, we learned about the wars, famines, mockers, and also iniquity and wickedness. Signs of his coming. Holy Spirit is Holy Spirit anointing. That is the first thing we learn. The current state of the church, and also we are in the end times. We need to listen to the word of God. We need to listen to the Holy Spirit and be ready for his rapture. So God bless you with this verse. तो आज हमने देखा कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जो दुनिया में जो चीजें जो आज हमने देखा, चार साम्राज्य के बारे में, बाबिलोन हो गया, ग्रीक मीडिया पर्शिया हो गया, है ना, ग्रीक साम्राज्य हो गया और रोम साम्राज्य भी हो गया। तो इन सारी चीजों को हमने सीखा आज। फिर हमने ये भी सीखा कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कलीसिया में कैसे शुरुआत हुआ, उसके आगमन का चिन्ह तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आई है। तो बाकी विषय जो हमने वचन में जो आज हमने सीखा, ठट्ठा उड़ाने वाले आ चुके थे, अनाज्ञाकारी थे लोग हैं, है ना, झूठी शिक्षा पे है सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को हम जब देखते हैं चिन्ह हो रही है, तो हमें तैयार होना है उसके उठाए जाने के लिए। हमें अपने आप को तैयार कर कर हमें तैयार रहना। Amen. Hallelujah. Thank you.